सो कैम छो पब्लिक। तो आज अब देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th की जो सीबीएसई की नई टेक्स्ट बुक आई है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, उसका चैप्टर नंबर 1। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ टू द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एंड एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। कौन से 2 डायमेंशन? तो एक तो है एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली जो है वो है एक्स एक्सिस। एंड यहाँ पे जो ये एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। सो एक्स एंड वाई जिस भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो उसे हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अभी यहाँ पे ये जो है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है, तो आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। अब ग्राफ जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी एक्स एक्सिस एंड ये है हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, मतलब ये वाला पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। अभी कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो जो ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर है ग्राफ का, जहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। एंड उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं? 0 0। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। उसके बाद कौन सी जगह पे कौन से पॉइंट्स होते हैं? अब यहाँ पे ग्राफ में आप अगर देखें तो इस तरह से कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो इसकी साइज़ क्या होती है? तो ये जो स्क्वायर है वो होता है 1x1, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर का ये एक स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमको देखो बी पॉइंट दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट है? बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है? तो बी जो है वो अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे 1 नंबर दे, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 4 एंड 5 के एग्जैक्ट बीच में है, मतलब 4.5 होगा। लेकिन कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो यहाँ पे देखिए बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 4.5, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 4.5, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। ये भी 1 मार्क्स में हो सकता है। या फिर उससे उल्टा, यहाँ पे अगर हम एच पॉइंट देखें तो एच पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट हो तब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो देखिए एच के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 एंड 4। पहले हम एक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वाई। इसको हम अगर 4 0 लिखे एच पॉइंट को तो वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि पहले होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है, उसकी वजह से। अब ये तो हो गई एक्सिस की बात कि एक्सिस पे जब पॉइंट आते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, या फिर किस तरीके से उसको हम लिखते हैं, कौन सी वैल्यू 0 होगी, एक्स 0 होगा या फिर वाई 0 होगा। लेकिन मान लो कि बीच में कहीं पे पॉइंट दिया जाए तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसकी साइन क्या होगी। तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए।
कोऑर्डिनेट्स अगर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे मिलेगा हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे टोटल ग्राफ देखे अगर हम, तो टोटल यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये जो पार्ट है वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद यहाँ पे जो है वो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद ये है हमारा नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट, एंड उसके बाद है ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में चारों के चार क्वाड्रेंट में यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो मान लो कि यहाँ पे हमको पॉइंट कोई दिया गया ए पॉइंट, ये वाला है हमारा ए पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, 4 पे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 4 होगा। समझ गए? उसी तरीके से वाई पे कहाँ पे टच हो रहा है, 3 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 3 होगा। पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम कोई भी जगह पे पॉइंट ले तो दोनों जो है वो कैसे मिलेंगे, हमको पॉजिटिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद मान लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा, उसके साइड वाला, यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी पॉइंट। तो ये देखो बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, -3 पे, एंड बी पे कहाँ पे टच हो रहा है, 3 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें अगर आप कहीं भी पॉइंट लो तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, माइनस रहेगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट लिया सी पॉइंट, तो देखो ये जो सी पॉइंट है वो एक्स पे कहाँ पे टच हो रहा है, -5 पे। कहाँ पे टच हो रहा था, -5 पे। उसी तरीके से वाई पे कहाँ पे टच हो रहा है, -3 पे। तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, माइनस। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है एंड वाई भी कैसा होता है, माइनस होता है। उसके बाद लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट डी पॉइंट, तो वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच होगा वो कौन सा पॉइंट है, 3, एंड वाई पे जहाँ पे टच होगा वो कौन सा पॉइंट है, -2। तो देखो एक्स कैसा मिला हमको, पॉजिटिव मिला, एंड वाई कैसा मिला, नेगेटिव मिला। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी जगह पे अगर हम पॉइंट ले तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको सारे के सारे क्वाड्रेंट में कौन सी जगह पे कौन सा पॉइंट अगर हम ले तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हमको मिलेगा वो पता होना चाहिए। यानी कि इसको अगर हम सिंपली आइडेंटिफाई करके लिखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है एंड वाई क्या है, पॉजिटिव है। वाई कैसा है, पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड वाई कैसा रहेगा, पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा एंड वाई भी कैसा होगा, नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड वाई कैसा होगा, नेगेटिव। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। किस तरीके से?
तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई पॉइंट दिया ई पॉइंट, मैंने पॉइंट दिया आपको 2-3 और ऐसा बोला एग्जाम में कि 2-3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे देखो x कैसा है, पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, देखो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, कौन सा हो सकता है, फोर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपको इतनी चीज़ पता है तो आप इस टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, एंड इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही 1 मार्क्स में। ओके, अब ये हो गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। उसके बाद इतनी चीज़ आपको पता है, उसके बाद आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज सेट 1.1 सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.3 shows the Rian's room with the points O, A, B, C marking its corner, मतलब कॉर्नर पॉइंट है O, A, B, C। The x and y axes are marked in the given figure, यानी कि यहाँ पे ये जो गिवन पॉइंट है नीचे की साइड वो है हमारी x एक्सिस एंड ये जो है वो है हमारी y एक्सिस। मतलब ये जो क्वाड्रेंट हुआ दोनों पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट O इज अ ओरिजिन, ऑब्वियसली 0-0 पॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग हमको, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखने हैं। चलिए देखते हैं तो आंसर। सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ ऐसा है, रिफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ D1R1 represent the door of Rian's room, then how far is the door from the left wall, मतलब y एक्सिस से कितना दूर है वो डोर, एंड हाउ फार इज डोर फ्रॉम द x एक्सिस। सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि डोर जो है वो y एक्सिस से कितना दूर है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो डोर D1 कहाँ पे है, ये वाला, मतलब 8 पे है। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, R1। हमको डिस्टेंस पूछा है कि कितना दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 जो है वो लेफ़्ट वॉल मतलब y एक्सिस, ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन वाला y एक्सिस, उससे कितना दूर है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमको पता है दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे D1 जो पॉइंट है वो कौन सा है, 8 पे है, माइनस लोअर लिमिट y एक्सिस का पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, मतलब 0। 8 माइनस 0 यानी कि आंसर क्या होगा, 8 यूनिट्स होगा। क्या होगा, 8 यूनिट्स। समझ गए, मतलब डोर जो है D1 वो y एक्सिस से कितना दूरी पे है, 8 यूनिट्स दूरी पे है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन कैसा बोला गया है कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो अबे भाई साहब, ये जो डोर है D1 एंड R1, ये देखिए कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे ही है। जब x एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है तो वो वहाँ से कितनी दूरी पे होगा वो कैसे पता चलेगा हमको, तो वो तो हो जाएगा 0 डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन पे है। तो x एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ही तो हमको डोर दिया हुआ है D1R1, उसकी वजह से। उसके बाद सेकंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 यानी कि डोर जो है D1 उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे D1 पॉइंट ये रहा, कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। हमको पता है x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डोर D1 वहाँ पे हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट पहले, x कोऑर्डिनेट क्या है 8 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वो कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, उसकी वजह से। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। उसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन,
इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, यहाँ पे देखो फिगर में हमको क्लियर दिया हुआ है R1 ये वाला पॉइंट जो है वो 11.5 एंड 0 पे है। हाउ वाइड इज़ द डोर, मतलब डोर जो है यानी कि D1 से R1 उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब डोर जो है वो कितना वाइड है। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम डोर इफ़ अ पर्सन ऑन द व्हील चेयर एंटरिंग टू द रूम विल ही और सी एबल टू इजीली मूव। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि डोर जो है वो कितना वाइड है, मतलब D1 R1 कितना है। तो यहाँ पे R1 पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, 11.5 पे है एंड D1 पॉइंट कहाँ पे है, 8 पे है। तो इन दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि क्या लिख सकते हैं 11.5 माइनस 8, इसका जो आंसर है वो क्या होगा 3.5 यूनिट्स होगा। क्या होगा 3.5 यूनिट्स। अभी ये जो है वो डोर इनफ है किसी भी व्हीलचेयर को अंदर बाहर करने के लिए। ओके, तो ये जो डोर है वो इनफ वाइड है ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे व्हीलचेयर की कोई साइज़ हमको नहीं दी गई इस फिगर में कि व्हीलचेयर की साइज़ कौन सी है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन 3.5 इनफ होता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, उसके बाद हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ B1 वो पॉइंट है 1.5, ये रहा देखो B1 पॉइंट 1.5 एंड B2 0.4, यानी कि ये रहा y एक्सिस पे। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द डोर्स, मतलब यहाँ पे ये B1 टू B2 जो है वो बाथरूम डोर है। इज़ द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। आगे हमने रूम डोर फाइंड आउट किया, रूम डोर जो है वो कितना मिला हमको 3.5 मिला। सेम उसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाथरूम डोर की साइज़ क्या होगी। तो बाथरूम डोर देखो B2 पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा 4 पे, माइनस B1 पॉइंट कहाँ पे है 1.5 पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 1.5 क्या होगा 2.5, क्या होगा 2.5। यहाँ पे देखो रूम डोर की साइज़ जो है वो 3.5 है, बाथरूम डोर की साइज़ जो है वो क्या है 2.5। दोनों को कंपेयर करें तो बाथरूम डोर जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। सो बाथरूम डोर इज़ नैरो देन द रूम डोर, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोनों की कंपैरिजन करनी थी। बहुत ही सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था। सिर्फ आपको अगर ग्राफ की नॉलेज है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो।